ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है, ये जो कमल है वो जल के अंदर जो कीचड़ रहता है उसी से उसकी जड़ निकलती है। और कीचड़ से कमल की जड़ जैसे उपजती है और उस जड़ के अंदर छिद्र होता है। आप कमल गट्टा वाली जड़ देखो, उसमें सुराख मिलेंगे, तो उसके भीतर छिद्र होते हैं भाई, लंबे लंबे 4 छिद्र होते हैं, चौरा दौर बने होते हैं उसमें। तो उसके भीतर छिद्र होते हैं उस जड़ के अंदर। तैसे ही राम जी अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हुए हैं। हाँ, जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, कमल की जड़ में सुराख होता है, ऊपर बहुत सुंदर कमल लगता है। जड़ खोद के देखो तो उसमें सुराख निकलते हैं, वो भी एक नहीं 2-3 होते हैं। ऐसे ही राम जी अविद्या रूपी कीचड़ से ये जगत उत्पन्न हुआ है। हाँ, किससे हुआ है? अविद्या रूपी कीचड़ से। तो अविद्या क्या है? तो फिर भाई वही बात कहूँ, जो विद्यमान नहीं है विद्यमान की तरह दिखा दे उसका नाम अविद्या है। तो अविद्यमान क्या नहीं है? तो अविद्यमान ऐसी कोई वस्तु लाओ जो विद्यमान हो। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले थी और बाद में बनी रहेगी। कोई समय ऐसा था जब पृथ्वी नहीं था, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी भी नहीं, ये पंच महाभूत भी नहीं थे। तो पंच महाभूतों की बनी हुई कोई भी वस्तु पहले नहीं थी, क्योंकि पंचभूत ही नहीं थे। और मृत्यु के बाद में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बचती हो। पंच महाभूतों की मृत्यु जब होती है, जब नष्ट होते हैं, कोई नहीं बचती। तो क्या मतलब है? यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सदा स्थायी हो। इसी प्रकार आप अपने शरीर से देखें, जन्म से पहले आपका शरीर नहीं था और मरण के बाद में भी आपका शरीर नहीं रहता, और आप बगैर शरीर के भी पहले थे और बाद में भी रहते हैं। वर्तमान काल में भी आप शरीर के बगैर ही हैं, ऐसा आप देख लें। और ऐसा जब आप देख नहीं पाते हैं तो क्या कहा जाएगा? अविद्या ने अविद्यमान अविद्या ऐसा दिखा रही है जो विद्यमान तो नहीं है, फिर भी तुम्हारे में निराकार स्वरूप आपको, जो आपका जो स्वरूप है चैतन्य सत्ता, उसमें बचपना जवानी बुढ़ापा पूरा शरीर दिखा रही, देह और जगत दिखा रही है। और ज्यों ही शरीर शांत हुआ तो त्यों ही अभाव हो गया, फिर आप निराकार हो जाते हैं। और वर्तमान काल में भी आप निराकार ही हैं। आपको बेशक लगे मैं 3.5 हाथ के शरीर वाला हूँ, बंधुआ, आज भी हमें इसके रहते आज यही देखना है वर्तमान समय में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आकार नहीं हूँ। जैसे कोई भी आभूषण सोने में बनता है, पर सोने में कोई आभूषण आज तक बना नहीं है। सोने की ही आकार को, सोने को गला करके चौकोना तिकोना लटकने वाला अंगूठी, जैसे आकार हमने दिए हैं, वहाँ सोने के अलावा जिसको हम अंगूठी बोलते हैं, कुंडल नथुनी आदि बोलते हैं, उसमें सोने के अलावा है कुछ नहीं। ऐसे ही ये जग हरि का रूप है, जिसको मैं मेरा तू तेरा स्त्री या पुरुष बोलते हैं, जानवर आदि बोलते हैं। इस सब के रूप में वो निर्गुण निराकार चैतन्य सत्ता ही मन के माध्यम से जगदाकार हो गई है, जगत के आकार की बन गई है। इसीलिए तो संतों ने कहा ये जग हरि का रूप है।
भगवान का रूप है ये। जब इसे भगवान का रूप समझ करके हम और आप बर्ताव करेंगे तो चित्त निर्मल होने लगता है। भगवत स्वरूप जान करके माता पिता की सेवा करें, आपको ईश्वर सेवा का फल ही प्राप्त होवेगा। जब आप भगवत बुद्धि करके किसी रोगी दोषी की आप सेवा करते हैं, तब आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। जब आप किसी को शरीर, वाणी और मन से शरीर के द्वारा सेवा देना और वाणी के द्वारा, मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना और मन के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखना की परिकल्पना रखना, ईश्वर सेवा कहलाती है। इसलिए यहाँ कहा है तो ये अविद्यमान देह और जगत। जब आप जन्मे नहीं थे तब देह और जगत कहाँ आपके लिए नहीं था। जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तो आपके लिए देह और जगत ऐसे ही हो जाएगा जैसे स्वप्ने का जगत। स्वप्न से जागने वाला कोई भी पुरुष, स्वप्न दृष्टा पुरुष, ये नहीं बोलता कि स्वप्ने वाला जगत भी कोई जगत था, अपितु एक भ्रम हुआ था, ऐसा बोलता है। ऐसे ही बंधुओं, इस जगत के प्रति भी आप अपनी दृष्टि ऐसी देख सकते हैं यदि आत्मसत्ता का अवलोकन करें। और जब अवलोकन करेंगे तो जानेंगे कि इस संसार में जो कुछ भी है, मृत्यु स मृत्यु आपनोति, वो एक ना एक दिन मृत्यु के द्वारा नष्ट होता चला जा रहा है। श्रुति ने तो कहा कि आप भी नाना तो ना देखो, एक परम ब्रह्म परमात्मा को सबके अंदर देखो, नहीं तो मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नान्यव पश्यति। एक दिन वो मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जो इस एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को मैं मेरा तू तेरा, हाँ, नानात्व के रूप में देख रहा है, मोह माया में फंस कर के पक्षपात करता है, घूसखोरी करता है, शुभ लाभ नहीं कमा पाते, अशुभ लाभ से गुजारा करते हैं, शुभ लाभ की आए हुए वेतन को रखते जाते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाते। हमों तो केवल समझना है, हमों किसी का उस दृष्टि में नहीं लेना है। तो क्या है, अविद्यमान विद्यमान होकर के जो भाषित होता है, ये काम किसका है? अविद्या का है। अविद्या किसे कहते हैं? जो ना हो फिर भी दिख है। जैसे एक स्त्री और पुरुष में पति पत्नी नहीं है, पर धर्म पत्नी विवाह जब हुआ, 20 लोग इधर के या 100 लोग इधर के 100 लोग उधर के, सबने मिलकर नाचे गाए ढोल बजाया, मन में बिठा दिया ये पत्नी ये पति है। किसी ने कहा ये गलत है क्या जो कह रहे हो, बिठा दिया तो ना रहें का तोड़ दें। बोले ऐसा कहने का मतलब नहीं, प्रेम से रहो, आजीवन प्रेम से रहो, यही हमारी यही हमारी इच्छा है। और इसी के लिए विवाह किया जाता है कि आजीवन एक दूसरे के काम आवे। परंतु ये सच्चाई भी धारण करनी चाहिए कि तुम पति पत्नी नहीं थे, तुम्हें बनाया है। इसलिए ये जो बनाया है, नहीं होने पर इसी का नाम तो अविद्या है। विद्यमान नहीं थे, जन्म से पहले पति पत्नी नहीं लाए थे, मरण के बाद में भी पति पत्नी नहीं जाएंगे। जन्म से पहले आप पिता और पुत्र नहीं थे, जन्मने के बाद में ही पिता पुत्र बने हैं। इसलिए अविद्यमान, ये अविद्या ही ऐसे ही दिखा देती है जैसे कीचड़ से कमल निकलता है और कमल के अंदर जड़ में छिद्र होता है। ऐसे ही अविद्या ने ये जगत तो बनाया है, परंतु ये छिद्र रह गया है। चाहे जितना अपना लो, कोई भी पत्नी या पति अंतिम समय में साथ नहीं जा पाता, यही सच्चाई है। कोई पिता पुत्र मृत्यु से अपने को, अब तो अपने बेटे को या बेटा बाप को नहीं बचा सकता, ये छिद्र है।
इस छिद्र को आप नकार नहीं सकते। अविद्या ने बनाया पर विद्यमान दिखा तो दिया, खुद का ही अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही जैसे कमल में छिद्र होता है, वैसे ही इस अविद्या के समस्त कार्यों में आप विचार करके देखो, ये छिद्र मिलेंगे। जैसे अग्नि इसलिए अविद्यात्मक संसार में सार कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती चली जाती है, राम जी, तैसे ही अविद्या विषयों के भोगने से, संसार के प्रति आसक्ति से, पद पदार्थों के प्रति आकर्षण से तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया। को अस जाए न व्यापी माया, ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। अर्थात माया व्याप जाती है, स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी बन जाएंगे, पिता पुत्र बन जाएंगे, कोई न कोई बने ही जाएंगे, बगैर बने कोई रहता ही नहीं है इस संसार में। देह होवेगा तो देह की कोई जाति बना लेंगे, कोई नाम रख लेंगे, कोई काला गोरा कर लेंगे। अगर थोड़ी ताकत हुई तो मैं अपने को इसलिए बड़े बड़े पहलवान कदम में उठा के पटक दूंगा। शक्ति का अभिमान, धन हो गया तो धनवान, अच्छी शकल सूरत है तो रूपवान, कितने अभिमान। ये सब क्या है? अविद्यात्मक। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित राम जी अविद्या भी शांत हो जाती है। इसलिए तृष्णा का अंत करना चाहिए। कैसे हो अंत? जब जगत के प्रति मिथ्यात्व की बुद्धि बनाएं, अर्थात वैराग्य धारण करें, और वैराग्य धारण करके प्रथम तो विषय पदार्थों में दोष दृष्टि धारण करें, और इसके उपरांत में ये भी धारण करें ये विद्यमान नहीं है। ये पति और पत्नी हम जन्म से नहीं थे, मरण के बाद में नहीं रहेंगे। ये तो पंडित जी ने ब्याह पढ़ा करके पति पत्नी हमें बनाया है, हम आजीवन रहेंगे भी, बन करके रहेंगे क्योंकि हमें बनाया है। पर ये भी जानेंगे कि ना हम किसी के, न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा। ये बात अंदर की है, बाहर मत बोल देना, वरना जो सुनेगा कहेगा अच्छा अभी बताऊंगा तुम्हें। अगर मम्मी से बोल दिया तो कहेगा भी रोटी खाने आओ बच्चा तब बताऊंगा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। खर्चे की ज़रूरत पड़े तो दौड़ के जाओ, और भी बहुत सारी रोज़ ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए तो है और बाकी के लिए नहीं है। ऐसा ये बकने की, दूसरों को तर्क वितर्क करने के लिए विद्या नहीं, ये हृदय में धारण करो और विचारो। हम किस दृष्टि से कहते हैं, शास्त्र किस दृष्टि से कहते हैं? शास्त्र इस दृष्टि से कहता है कि जन्म से पहले ये नहीं थे, मरण में भी ये साथ में नहीं जाएंगे, वर्तमान में भी झगड़ा झंझट हो जाते, तलाक बलाक हो जाते, पता नहीं क्या क्या होता है। जो मकान अपने नाम का होता है कई बार वो भी नहीं मिल पाता है, कई बार अपना धन बैंक में रखा वो भी चला जाता है। इस दुनिया में क्या कहें, असारे अस्मिन् संसारे किम किम ना संभवती। एक तो ये सारी संसार है, इसमें क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। मायायाम सर्व संभवा, सब कुछ हो सकता है, पर है क्या? अविद्यात्मक, विद्यमान नहीं है, विद्यमान होकर के दिखता है। ये सच्चाई धारण करनी है। यदि ऐसा किसी ने ऐसे क्या होगा, अगर ऐसा धारण कर लिया ततो न विजुगुप्सते, आपकी छाती नहीं जलेगी, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, हर्ष शोक जाते, आपके हर्ष और शोक दोनों चले जाएंगे। जब आपको ये मालूम होगा कि ना अच्छाई रहती है इस दुनिया में, ना बुराई रहती है, अच्छाई और बुराई जिसके आश्रय से फुरती है वो चैतन्य सत्ता ही सदा रहता है। वो त्रिकाल अबाधित्यत्वम सत्यत्वम, वो त्रिकाल अबाधित तत्व ही सत्य है। उसी की शरण में जाना चाहिए, उसी का नाम गोविंद है।
इसलिए भज गोविंदम मूढ़ मते। कोई उसको गोविंद बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई शक्ति बोलता है, कोई गणेश बोलता है, कोई सूर बोलता है, वेदवादी उसे ब्रह्म बोलते हैं, गीता उसे आत्मा बोलती है। और ये ग्रंथ तो सभी नामों को पुकारेंगे। बड़ा ग्रंथ है, 32,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। इसमें जितने नाम पुराणों में आते हैं, जितने नाम गीता आदि स्मृतियों में आते हैं, महाभारत आदि इतिहासों में आते हैं, तंत्र में आते, सब आवेंगे। क्योंकि एको देवा सर्वभूतेश गुणा, एक ही देव सब में समाया हुआ है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान कराने वाला ये ग्रंथ है। जैसे घी और ईंधन से रहत अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे यदि तृष्णा का अंत किया जाए तो अविद्या भी शांत हो जाती है। और तृष्णा पद पदार्थों को सत जान करके हो जाती है, परंतु पद पदार्थों को जब आप मिथ्या जानेंगे, पहले वैराग दृष्टि से दोष दृष्टि धारण करें, इसके बाद में श्रोतव्यो मंतव्यो उपनिषद वाक्यों का श्रवण करके मिथ्यात्व का निश्चय करें, तो फिर वासना खत्म हो जाएगी। जो पदार्थ है ही नहीं उसकी वासना कैसे बने। जैसे पानी में जो लहरें हैं, किसी ने कहा अपनी लहरें ले जा, बोले लहर कहाँ ले जा, है ही नहीं, पानी से अलावा उनका कोई वजूद है ही नहीं। यदि वासनाओं का अंत कर लिया, अगर जगत के पद पदार्थों के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का अंत कर लिया, तो बंधुओं फिर जगत का अंत होने लगता है। जैसे जिसने खाण को जान लिया उसका खिलौना गायब हो जाता है, क्योंकि खाण ही खाण है। जब मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय किया और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा जब जान लिया तो जगत का अंत हो जाता है। जैसे खाण के जान लेने से खिलौना खत्म हो जाता है, खाण का बना हुआ खिलौना। जब खाण को जान लिया कि खाण ही खाण है, अर्थात चीनी ही चीनी है, जब जान लिया तो खिलौना बुद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे ही जिस क्षण उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान लिया कि इन सब रूपों में परमात्मा ही है, ने नानार्थ किंचन, यहाँ नाना करके कुछ नहीं, एक अद्वैत सत्ता ही सब में प्रकट हो रही है। जब ऐसा जान लिया जाता है तो जगत खो जाता है, जगत दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा सतगुरु वैद वचन विश्वासा। ये बात गुरुओं की है, ये बात संतों की है, उन संतों की है जो उपनिषद के साथ उपनिषद का ज्ञान बोलते हैं, भागवत का ज्ञान बोलते हैं, जो गीता का ज्ञान बोलते हैं, जिनके अनुभव गीता के अनुसार हैं, भागवत के अनुसार है, उपनिषद के अनुसार है, वेद के अनुसार हैं। ऐसे गुरुओं और संतों को सदा नमस्कार करना चाहिए। इसलिए सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। सतगुरु रूपी वैद का वचनों में, सतगुरु के वचनों में विश्वास करें और वो जैसा बताया वैसे ही साधना करें, जीवन में गजब हो जाएगा। एक संत गाया करते थे, सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जब अहम ब्रह्म नहीं जब लग जाने, तब लग दीन दुखी भय माने। दीनता जीवन से जाती नहीं है। शरीर में गरूर क्या करोगे, एक दिन ये भी चला जाएगा। बचपना था, लचीला शरीर था, खुश रहते थे, पर वो अवस्था उस समय इतनी कीमती है नहीं समझते थे, पर आज समझते हैं कि वो ठीक थी, पर वो भी नहीं रही। यहाँ इस संसार में कुछ रहता नहीं है। इसलिए राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार, बहुत परिवार था इनका, न राम राज्य रहा। रावण राज्य बहुत उपद्रव मचाए था, रावण राज्य को राम राज्य ने खत्म कर दिया। राम राज्य अपने आप धीरे धीरे करके ऐसे ही खत्म हो गया जैसे आपका शरीर बचपना जवानी बुढ़ापा करके खत्म हो रहा है और एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जा रहा है।
यद्यपि राम राज्य का अंत होता नहीं है। राम राज्य का मतलब सच्चाई का, सच्चाई ढक तो जाती है पर खत्म नहीं होती है बंधुओं। पर रावण राज्य अनात्मात्मक, अनात्मा वाला मायक राज्य है, असत जड़ दुख रूपता का राज्य है। ये तो अंतवान है ही, इसका तो अंत होना ही है। परंतु सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। हे राम जी, जब विवेक रूपी जल पड़ता है तब तृष्णा रूपी, जब विवेक रूपी जल पड़े और फिर जीवन में तृष्णा न बढ़ने पावे, वरना तीर्थ गए, व्रत उपवास किए, ज्ञान ध्यान करे, मन में करें गुमान। तो कहते हैं नानक मिथ्या जात है जिम कुंजर स्नान। जैसे हाथी नहाता है और ऊपर से फुर्र दे बालू थोप लेता है, बालू उठाता खींचता फुर्र करता ऊपर, नहाया हुआ सब बेकार। ऐसे ही इस जीवन में तृष्णा ही बंधन का कारण है। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी तृष्णा का अंत कर लें और विवेक का अभ्यास करें। कैसे? आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही सब कुछ बना हुआ है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब कुछ है। हम अहम त्वम इदम आदि के रूप में ऐसा जब जानेंगे और तृष्णा का भी अंत कर डालेंगे, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे अग्नि में घी ना डालो तो अग्नि बुझ जाएगी, लकड़ी ना डालो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसी अविद्यात्मक जगत से वैराग दृष्टि का आश्रय करके वासना और तृष्णा का यदि अंत कर डाला जाए तो अविद्या नष्ट होने लगती है। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, मेरे में समाया हुआ है, ऐसा जब धारण किया जाता है तो अविद्या नष्ट ही हो जाती है, अन्यथा नष्ट नहीं होती है राम जी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अविद्या को नष्ट करने के लिए, और उसके लिए अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। और आज इतना ही। ओम शांति।